कभी कभी लगता है ना सब कुछ गलत हो रहा है, जिंदगी बिल्कुल अलग राहें दिखाती है और हम सोचने लगते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अगर तुम अभी उदास हो या अपने आप को खोसा गए हो तो 1 मिनट रुको और गहरा सांस लो। ये वीडियो तुम्हारे लिए है और मैं वादा करता हूँ इसके बाद तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हें शांति मिलेगी और तुम ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस सफ़र में हम साथ चलेंगे। सुनो, उदास होना नॉर्मल है, ये बिल्कुल ठीक है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी का बोझ तुम्हारे कंधों पे ही है, लेकिन एक बात सुन लो, गिव अप करना ऑप्शन नहीं है। जो भी हो रहा है एक दिन ठीक होगा। हर अंधेरा रात एक नई सुबह लेकर आता है। तुम्हारी ये दर्द भरी फीलिंग परमानेंट नहीं है, बस एक मोमेंट है, एक चैप्टर है तुम्हारी जिंदगी की कहानी का। और ये कहानी तुम लिख रहे हो। तुम्हारी मर्जी है अगले पेज पे क्या लिखना है। जब भी जिंदगी का बोझ ज्यादा लगे, ये याद रखना, तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। पहले भी ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब तुमने सोचा होगा कि बस अब नहीं हो पाएगा, लेकिन तुमने तब भी निकाल लिया था। तुम अब तक अपने सबसे बुरे दिनों से सरवाइव कर चुके हो। तुम अभी भी यहाँ हो, खड़े हो, और ये सबूत है कि तुम में कितनी स्ट्रेंथ है, चाहे तुम्हें अभी यकीन हो या ना हो। एक सिंपल सी बात याद रखना, हैप्पीनेस हमेशा बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और कभी कभी सबसे अच्छा रिएक्शन बस ये होता है कि एक लंबा रुको, गहरा सांस लो और ये याद करो कि ये वक्त, ये दर्द टेम्पररी है। सोचो तुम्हारे जिंदगी के सबसे टफ मोमेंट्स का, जो तुम्हें नीचे गिरा गए थे। तुमने उनसे क्या सीखा? वो तुम्हें ज्यादा वाइज, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा रेजिलिएंट बना कर गया, है ना? अब जो सैडनेस तुम्हें फील हो रही है वो भी तुम्हें ऐसे ही शेप कर रही है, तुम्हें एक नया वर्जन बना रही है जो तुम अभी तक नहीं जानते थे। जब भी तुम उदास हो, अपने आप को ये याद दिलाओ कि सब चीज़ों का जवाब अभी मिलना ज़रूरी नहीं है। खो जाना, कंफ्यूज फील करना एक तरह से नया कुछ पाने का पहला स्टेप है। ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। जैसे डायमंड्स प्रेशर में बनते हैं, वैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ भी लाइफ के चैलेंजेस के थ्रू बिल्ड हो रही है। मैं तुमसे ये पूछता हूँ, अभी तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम सिर्फ गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हो? जो तुम्हें खोया है बस वही दिख रहा है? या फिर तुम उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो जो अभी तक तुम्हारे पास में है? जब तुम अपनी नज़रिया बदलते हो, चीज़ें भी बदलने लगती है। अपनी ब्लेसिंग्स पे ध्यान दो, ना कि अपने बर्डन्स पे। अगर तुम्हारा दिल अभी हैवी फील कर रहा है तो अपने आप को रेस्ट करने दो, लेकिन याद रखना, रेस्ट करना क्विटिंग नहीं है। रेस्ट का मतलब है कि तुम अपने स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हो, जो आगे का रास्ता तय करेगी। तो अगर ज़रूरत हो तो रुको, रो लो अगर दिल करे, लेकिन कभी इस मोमेंट को अपनी ज़िंदगी डिफाइन मत करने दो। ये मोमेंट तुम्हें रिफाइन कर रहा है, डिफाइन नहीं। एक बात और सुनो, जापान में एक आर्ट फॉर्म है जिसे किंसुगी कहते हैं, जहां टूटी हुई पॉटरी को सोने से जोड़ा जाता है। और उस पॉटरी का असली ब्यूटी तब आता है जब उसकी क्रैक्स को सोने से भरा जाता है। वैसे ही तुम भी हो। ये पेन, हार्ट ब्रेक, सैडनेस, ये तुम्हारी क्रैक्स में सोना भर रहे हैं, तुम्हें और भी ब्यूटीफुल और यूनिक बना रहे हैं। इसलिए जब भी तुम्हारा दिल उदास हो, खुद को ये याद दिलाओ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम अपनी सैडनेस नहीं हो, तुम अपने बुरे दिन नहीं हो, तुम वो स्ट्रेंथ हो जो तुम्हें उन दिनों से पार ले जाती है। तुम वो रोशनी हो जो अंधेरों में भी चमकाती है। और कभी कभी सबसे सुंदर सनसेट्स तब आते हैं जब सबसे बुरे आंधी गुजर चुके होते हैं। अब एक गहरा सांस लो, आंखें बंद करो अगर ज़रूरत हो। महसूस करो वो शांति जो आती है जब तुम्हें ये याद रहे कि तुम अभी जहाँ हो वहाँ ठीक हो। तुम्हें जो अच्छा है वो मिलने वाला है, और ये सैडनेस बस रास्ते में एक छोटा सा स्टॉप है, तुम्हारा डेस्टिनेशन नहीं।
तुम अपने सोच से ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारा दिल वो हिल हो जाएगा। बस आगे बढ़ते जाओ, एक स्टेप एक बार में। और जब भी तुम्हें उदास महसूस हो, इस वीडियो को फिर से देख लेना, तुम्हें शांति मिलेगी। और याद रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये बात याद रखना, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारे दुख से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और जब कभी तुम्हारा मन फिर से उदास हो, ये वीडियो हमेशा यहाँ है तुम्हारे लिए। बस इस वीडियो को प्ले करो और अपने दिल को हल्का महसूस करो। और हाँ, अगर ये वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी बेटर फील करवाया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ दोस्त। आगे बहुत कुछ सीखना, समझना और जीतना बाकी है। एंड ट्रस्ट मी, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड।